दोस्तों, बिला शुबा माह रमजान एक मुकद्दस महीना है और इसकी एक मुकद्दस रात की नाम लैलतुल कद्र है। ये रात बड़ी रहमतों और बरकतों वाली रात है। लैलतुल कद्र मतलब किस्मत वाली रात, हुर्मत वाली रात, कुव्वत वाली रात, वकार वाली रात, सहूलत वाली रात और तकदीर वाली रात है। दोस्तों, लैलतुल कद्र रमजानुल मुबारक की वो रात है जिसने कुरान करीम के नुज़ुल का इफ्तिदा हुई। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, यकीनन हमने इसे लैलतुल कद्र में नाजिल किया है। फिर फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या मालूम कि कद्र की रात क्या है। ए अजीमुश्शान रात जिसमें तकदीरें उतरती है। चुनांचे सूरत में ये बताया गया है कि कुरान करीम को हमने तकदीरें नाजिल करने वाली रात में उतारा है, यानी आइंदे जमाने में जो कुछ इस दुनिया में पेश आने वाला है वो कुरान करीम में बयान कर दिया गया है। रमजानुल मुबारक की आखिरी अशरा के ताक रातों में से एक रात जिसमें अल्लाह ताला अपने खास बंदों के लिए खास अपनी तजल्ली फरमाते हैं और इनको अंधेरों से रोशनी में बदल देते हैं। जिस तरह रमजान कुरान करीम का मुकद्दस महीना है, इसी तरह एक खास रात आगाज़ नुज़ुल कुरान करीम की रात है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नुज़ुल कुरान की रात को बरकत वाली रात करार दिया और फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, यानी हमने कुरान मजीद को एक बरकत वाली रात में नाजिल किया है। दोस्तों, इसी तरह कुरान करीम में सूरतुल दखान में लैलतुल कद्र की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, तर्जुमा, यानी कि इस रात में हर हिकमत वाली बात और हर काम का फैसला किया जाता है। गोया के फैसलों की भी रात है, इसीलिए इसे दुआओं और इबादत के साथ गुजारना चाहिए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसले हमारे हक में हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लैलतुल कद्र तो 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर, और इस रात के नतीजे में पैदा होने वाले इनकलाब सारी जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल कद्र में ईमान और इखलास के साथ कयाम किया, यानी नमाज पढ़ी, तो उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इस रात में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और फरिश्ते नाजिल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफा करते हैं। इस मुबारक रात की हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। ए अल्लाह ताला की खास करम है कि सिर्फ और सिर्फ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ही है। मुअर्रिखीन इरशाद फरमाते हैं, इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल फरमाया और फिर तकरीबन 23 बरस की मुद्दत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उसे बतदरीस नाजिल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने मेरी उम्मत को शब कद्र अता की और ये रात तुमसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई गई। सैयदना इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल के एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ रहता और इस तरह उसने 1000 महीने गुजारे थे। अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी कि शब कद्र का क़याम उस आबिद के 1000 महीने की इबादत से अफजल है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के लिए हम लोगों को कितना मुकद्दस रात अता किया। अगर कोई प्यारे नबी का उम्मत शब कद्र की रात को इबादत कर ले तो उसके नामाए अमल में 1000 महीने की इबादत से भी ज्यादा सवाब अता किया जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक रात में रमजान शरीफ में तशरीफ लाया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है
जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया के तमाम भलाई से महरूम रह गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब कदर आती है तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक सब्ज झंडा लिए हुए फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ जमीन पर नुज़ुल फरमाते हैं। और एक रिवायत के मुताबिक इन फरिश्तों की तादाद जमीन की कंकरियों से भी ज्यादा होती है और वो झंडा काबा मुअज़्ज़मा पर लहरा देते हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू इसी रात में खोलते हैं। वो बाजू मशरिक और मगरिब में फैल जाते हैं। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं, जो कोई मुसलमान आज कयाम नमाज और जिक्र में मशगूल है उसे सलाम और मुसाफा करो और उनके दुआओं पर आमीन भी कहो। चुनांचे सुबह तक यही सिलसिला रहता है। सुबह होते ही हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों को वापसी का हुक्म देते हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया की हजतों के बारे में क्या मामला फरमाया? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने इन लोगों पर खुसूसी नजर करम फरमाई और 4 किस्म के लोगों के अलावा सबको माफ फरमा दिया है। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो 4 किस्म के लोग कौन हैं? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक तो शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा कतई रहमी करने वाला यानी कि रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला, और चौथे वो लोग जो आपस में अदावत रखते हैं और आपस में कतई ताल्लुक करने वाले हैं। एक रिवायत के मुताबिक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ताकि हमको शब कदर के बारे में बताए कि शब कदर किस रात में है। 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए आया था तुम्हें शब कदर बताऊं, लेकिन फला फला शख्स झगड़ रहे हैं, इसीलिए इसका ताय्युन उठा लिया गया और मुमकिन है इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। अब इसे आखिरी अशरा में 9वीं 7वीं और 5वीं रातों में ढूंढो। दोस्तों, शब कदर की निशानियां ये है कि वो रात बाकी रातों से ज्यादा चमकदार होगी, वो रात ठंडी होगी। शब कदर रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में घूमती रहती है। इन्हीं कभी एक ताक रात को और कभी दूसरी ताक रात को यानी कभी 21वीं को हो जाती है, कभी 23वीं, कभी 25वीं और कभी 27वीं और कभी कभी 29वीं को।